Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और उस पर बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे और इसके बाद मैंने आपको मास एनर्जी इक्विवेलेंस बताया था जिसमें मैंने आपको समझाया था एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। यहाँ तक हम लोगों ने अपनी बात ख़त्म कर दी थी। अब इसी कड़ी में हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर फ्रीली फॉल करता है तो उस सिचुएशन में हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करना है। क्लियर? क्या प्रूव करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं 9th-10th में भी पढ़ रखा है, जिसमें आपने पढ़ा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव भी करेंगे। क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ एक बार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अच्छी बात है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे ज़रा बता दो, एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड, और एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। ये बात हम सब लोग जानते हैं। अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, इस मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ ले आया तो इस टाइम इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये कुछ हाइट पे आ गया है। इस टाइम इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, कुछ एक बातें और भी बता दो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का? mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं हम सब लोग? अच्छी बात है। तो गौर से देखिएगा, इसको प्रूव करने से पहले जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है? मैं नंबर्स के फॉर्म में लूँगा, है ना, जिससे आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, ये ज़मीन है, दिखाई दे रही है सभी को ज़मीन प्रॉपर? अच्छी बात है। मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे ले गया, यहाँ ले आया, ठीक है जी। इस टाइम इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मुझसे बोला था, कौन सी एनर्जी होगी? और जाहिर सी बात है इस पोटेंशियल एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी। मैंने मन से मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। मैंने यहाँ पर मान लिया पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है। कितनी है? 100 जूल। क्लियर? या काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। समझ में आता है आपको? काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है? कोई भी पूछे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टिक्की पी। क्या? हाँ, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टिक्की पी। हाँ, क्लियर? टिक्की पीने से एनर्जी मिलती है ना? हाँ, टिक्की पी। टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सीन क्लियर है सभी को? तो भैया यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है? कितनी है? 100 जूल। समझ में आती है बात सभी को? टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी है? 100 जूल। क्योंकि टोटल एनर्जी निकालने के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करूँगा, तो 100 + 0 100 जूल। सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। अब ये पत्थर यहाँ से गिरना शुरू हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरना शुरू हो रहा है। सपोज करिए गिरते हुए यहाँ पर आ गया, गिरा हुआ है इसलिए यहाँ पर आ गया। क्लियर? अब ये पत्थर गिरते हुए यहाँ पर आ गया, तो आप बताइए अब ये मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। जब ये नीचे गिर रहा है, मैंने बचपन में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। मालूम है आप लोगों को? अब पहले हाइट इतनी थी, अब ये पहुंच के यहाँ आ गया तो हाइट इतनी रह गई, तो हाइट बढ़ गई या घट गई? हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये यहाँ से यहाँ गिरा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सपोज करिए पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल से रह गई, मान के चलो 80 जूल। अब ये 80 जूल रह गई तो 20 जूल कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर?
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 20 जूल। टोटल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। टोटल एनर्जी जितनी आए उतनी ही आए, बस यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट होती जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में। जब ये बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में इसकी हाइट कितनी रह जाएगी? हाइट 0 रह जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? तो यहाँ पर आके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 जूल। टोटल एनर्जी कितनी हुई? 100 जूल। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हो क्या रहा है? पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी, अब वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी, फिर 20 हो गई, फिर पूरी की पूरी 100 हो गई। यानी यहाँ पर पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे आके काय में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूँ, चाहे यहाँ देखूँ, चाहे यहाँ देखूँ, चाहे यहाँ देखूँ, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी तो फिक्स है। सही बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? बात समझ में आई जो मैंने बोला? अगर मैं इसे पॉइंट ए मानूँ, इसे पॉइंट बी मानूँ और इसे पॉइंट सी मानूँ, अगर मैं टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे निकालूँ, अगर वो बराबर आ जाए टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, बराबर आ जाए टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। बोले भैया, अगर मैं इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालूँ और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालूँ और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालूँ, अगर तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम आए, तो इसका मतलब क्या है? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर है? ये नंबर्स के फॉर्म में मैंने आपको जो समझाया, आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं शुरुआत करूँ प्रूव करने की? इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ, कोई मुझे बता सकता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली ड्रॉप करते हो ऐसे, तो ये टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी लेते हो? ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी है ये। फाइनल नहीं होगी तो इनिशियल तो होगी। रैपिड के मारे हवाल, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है, वो कौन सी वेलोसिटी है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? H क्या है? H क्या है? H क्या है? हाइट फ्रॉम द बेस। हाइट फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? जानता हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रेडी एवरीवन? चलिए, तो गौर से देखिएगा सभी लोग। ये अर्थ का सरफेस है। क्या है ये? अर्थ का सरफेस। यहां से h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है। कितनी हाइट पे? h हाइट पे ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास मैंने मान लिया कितना है? m। और ये है पॉइंट ए। ठीक है भैया? ऑब्जेक्ट कहां पर है? पॉइंट ए पर है। कहां पर है? पॉइंट ए पर है। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अलग अलग पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी निकाल रहा हूं। अगर सभी पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी सेम आई तो एनर्जी कंजर्व रहती है, सेम नहीं आई तो एनर्जी कंजर्व नहीं है। चलो शुरुआत करता हूं। यहां पर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, तो मुझे क्या क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। एक एक करके निकालूं। सबसे पहले निकालता हूं पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालता हूं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं एट पॉइंट ए। क्या फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का? तो mg। h कितना है? हाइट फ्रॉम द बेस h। सीन क्लियर है? ए का ए तो पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट की हाइट कितनी है? h। कितनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर? mgh। चलो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं ये पॉइंट पर। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? तो हाफ m वेलोसिटी va² लिखूं। इस पॉइंट पे निकालने है तो ए पॉइंट पे ही तो वेलोसिटी लेंगे। मुझे जरा बताओ ये पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो हाफ m वेलोसिटी 0 रखूंगा, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा, कितना आएगा? 0। ये क्या आ गया हमारा? काइनेटिक एनर्जी आ गई ए पॉइंट पे। सही जा रहा हूं मैं? बताते जाना। तो भैया टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी आ जाएगी? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सही जा रहा हूं ना मैं?
तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए 0, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh। सीन क्लियर है? दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ गई? mgh। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको सारी बातें समझ में आती हैं भैया? बोलो। इसी तरीके से अब हम लोग टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी निकालेंगे। निकालें? चलो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो मैं भी डायरेक्ट ही कर दूं, फिर आपको समझ जाओगे ना। अब मैं निकाल रहा हूं टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्या फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? सबको बात समझ में आ रही है? अब बी पॉइंट तो ले लो पहले। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, सपोज करो मैंने इसे यहाँ से छोड़ दिया और बीच में ये यहाँ पर मान के चलो इस सिचुएशन में आ गया। दिस इज पॉइंट बी। जाहिर सी बात है जब ये यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा। मैंने मान लिया इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये कितना था? मुझे बता सकते हो? जैसे ये तो हो गया हमारा x, लेकिन ये कितना है? जोर से बोलो। h माइनस एक्स। समझ में आ रही है बात? सोच लो भाई। चलूँ आगे? आ जाओ तो फिर। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर काइनेटिक एनर्जी चाहिए मुझे बी पॉइंट पे। कहाँ फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी को? जोर से बोलो। तो हाफ m। बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो ऐसे लिखूं, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बोलो भैया। अच्छी बात है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m g व्हाट इज h? कितनी है? कई लोगों को हाइट x दिख रही होगी यहाँ पर। h इज द हाइट फ्रॉम द बेस। तो इसकी हाइट कितनी है बेस से? h माइनस एक्स। तन ही नहीं पढ़ रहा होगा, पढ़ेगा का? चलूँ आगे? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? चल, ये हमारी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। आगे बढ़ते हैं। हाफ m, ठीक है भैया। अब मुझे काय की वैल्यू चाहिए? vb। किसकी वैल्यू चाहिए? vb। गौर से देखिएगा सभी लोग, vb की वैल्यू चाहिए। ऑब्जेक्ट यहां से गिरना शुरू हुआ। बाय द वे इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी? 0। जैसे जैसे ये नीचे गिरा होगा इसकी वेलोसिटी बढ़ी होगी या घटी होगी? बढ़ी होगी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? vb। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली? vb। यही तो माना है, तभी तो ये लिखा है vb स्क्वायर। बोलो भैया। तो यारो हमने बचपन में सुना था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो भैया, सुना है कि नहीं सुना? जानते हैं हम सब लोग? कोई दिक्कत? a से b तक कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। कितनी है? तो ऐसे लिखूं vb स्क्वायर। बोलो भैया। u कितना है? क्योंकि यहां से गिर रही है तो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u की जगह 0 रखूंगा और 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 ही लिखूं। बोलो। 2। a की जगह क्या लिखूं? प्लस को माइनस को है? प्लस को या माइनस को? प्लस को क्यों लिखूं? नीचे गिरता है तो स्पीड बढ़ रही है इसलिए g पॉजिटिव। s की जगह क्या लिखूं? s डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक? x। सीन क्लियर है? तो त्याई है गई लाला रे vb स्क्वायर बराबर 0 में 2gx जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? वो 0 वाला तो ना ने, तो vb स्क्वायर की जगह उठा के सीधा 2gx रख दूं। बोलो। 2gx। 2 से 2 रख दूं, इसको खोल दूं। mg अभ्याल खोलूंगा, रुक जाओ। h माइनस एक्स। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या बचाइए? mg। चलो जब ब्रैकेट हो गए खोल दो। क्या लिखूं? स्टेप समझ में आ रहा है सभी को? ऑनलाइन वालों क्लियर है सब कुछ? mgx से mgx कट जाएगा? नहीं कट जाएगा? तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर कितना आ गया?
mgh। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सीन क्लियर है? ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आई, बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आई, क्लियर। अब किस पे निकालूं, सी पॉइंट पे निकालूं, मैं निकालूं। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ता हूं। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। गौर से देखिएगा सभी लोग, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, फिर वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलवे करो, बोलती क्यों ना? सीन क्लियर है? अच्छी बात है। थोड़ा प्लॉट छोटा पड़े होने का। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सी पॉइंट, ये ए है ये बी है, लास्ट में मान लू सी पॉइंट। चलो भैया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी सी स्क्वायर। बोलो भैया। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच कितने गए यहाँ में है, जीरो। समझ में आ रहा है जीरो क्यों है? क्योंकि जमीन पे क्या आएगा, आयो नहीं आयो। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, गौर फरमाइएगा, बस यही काम दोबारा कर रहा हूं, वी स्क्वायर बराबर, जानते हैं ऑब्जेक्ट ए से सी पे पहुंच रहा है, पहुंच रहा ना, पहुंच रहा ए से सी पे पहुंचा, तो सी पे फाइनल वेलोसिटी क्या लिखूं, रेपटे के मारे हवाल। ऊपर ते पांचवे माले थे, तो भाई चांद पे ईंट छोड़ूं तो भाई चांद पे जब टकराएगी तो बाकी वेलोसिटी जीरो होगी, हैं? कलीदा से फट जाएगा अलग। तो यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी वी सी स्क्वायर। समझ में आया वी सी स्क्वायर क्यों लिखा? यू कितना लिखूं, जीरो का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, h। तो ये हमारा आ गया वी सी स्क्वायर बराबर 2gh। जीरो में 2gh जुड़ू जाएंगे तो कौन सी तोप चल जाएगी, 2gh ही आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाओ। तो फिर हाफ एम वी सी स्क्वायर की जगह क्या चटका दूं, 2gh, 2 से 2 टनक दूं, एम जी का मल्टीप्लाई जीरो से कर दूंगा तो जीरो। क्लियर? क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो में एम जी एच जोड़ दूं तो जीरो, कर दो जीरो। यहां तक बात समझ में आई? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सीन क्लियर है? बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को घुर्रा घुर्रा के देखो, सबके आरएचएस इक्वल है। आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होंगे। सो आई कैन राइट डाउन टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। क्लियर? हैंस प्रूव कर पाएंगे? पक्का? देख लो फटाफट से, 2 से 3 मिनट का समय दिया। इसके बाद हमारे को कुछ एक नोट दिया गया है, उन नोटों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? किसी भी स्प्रिंग को उसकी नॉर्मल पोजीशन से एक्सपैंडेड स्टेट में लाने में या कंप्रेस स्टेट में लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन काय में कन्वर्ट हो जाता है? जोते बोलो। अच्छा अच्छा है या तो जानते हो, जानकार हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं। लिसन एवरीवन, गौर से देखिएगा ऑन द बोर्ड। ये देख रहे हैं आप? सब लोग देख पा रहे हैं? ये दीवार है, ये जमीन है, और ये साडी स्प्रिंग है, और दिस इज द ऑब्जेक्ट। कहाँ है ये? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। मैंने मान लिया दिस इज सिचुएशन ए, कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। स्टार्टिंग में मैंने इसे सिचुएशन ए मान लिया। ए बी सी, आपको जो कुछ भी मानना है आप मानने के लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। मैंने इसे खींच दिया। क्या किया? खींच दिया। और खींच के मैं इसे यहां ले आया।
सपोज करिए ये सिचुएशन बी पे आ गई, कोई बता सकता है? कम ऑन, कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल, यानी यहाँ पर आके ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। हो गई नहीं हो गई? क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई मैक्सिमम। या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि यहाँ पे आके बिल्कुल मैक्सिमम इतना खींच दिया, तो यहाँ पे रुकी तो भैया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बुरा लग रहा है? सबको क्लियर है? अगर मैं जाए हम पे छोड़ ही दूं तो जी और आगे चली जाएगी, पीछे जागी, जागी नहीं जागी, जागी। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। जैसे ही मैंने इसे छोड़ दिया, ये धीरे धीरे इधर आ रही है, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी? कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी कम होके जाएगी क्या में? काइनेटिक। तो जैसे ये बी से हटके यहाँ पर सीधा ए पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बोलो भैया, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो ये पूरी की पूरी अपनी एनर्जी जाए दे हो, नहीं दे हो। तो यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अब जाके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जाके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब जे का रुकन देखो जाए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये एकदम यार रुकेगा तो है नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इसको और आगे ले जाएगी, ले आएगी। तो ये सपोज करिए यहाँ पे ले आई, मैंने मान लिया दिस इज पॉइंट सी, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो धीरे धीरे अब इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, अब ये धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या में कन्वर्ट होने लगी, तो यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी वापस से मैक्सिमम हो जाएगी। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर? उसके बाद इसी टाइप से ये ऑसिलेशंस चलते रहेंगे। कहानी समझ में आ रही है? कागुए को परेशानी नहीं हुए तो बताओ आप, नाने तो फिर सुनो आप। तो ये एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। यस और नो? आगे बढ़ जाऊं? आगे की बात करता हूँ। अगर इतनी कथा आप लोगों को क्लियर हो गई है तो अगली बात पे आता हूँ। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है? सीन क्लियर? अब जो भी करना है आपने ही करना है, करोगे ना? देखो, अब मैंने पढ़ा लिखा के आपको इतना बड़ा कर दिया, तो अब आपकी भी तो ड्यूटी बनती है ना कुछ फर्ज निभाने की। तो बताइए हम देखें कौन सा बतावे वो मुँह पे थी। लाला रे, ये देख रहे हैं? ये सीलिंग है, इससे मैंने बांध दिया ये धागा। क्या धागा बांध दिया है? दिख रहा है धागा? और धागे से जो मैंने लगाया था यहाँ पे 5 किलो को बांट का 5 किलो को बांट, ठीक है? दिख रहा है सबको? अब ये नॉर्मल पोजीशन में, बैलेंसिंग पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैं जाए यहाँ ले आओ, यहाँ तो ये यहाँ वो बोला 5 किलो को बोला चुपचाप एक अचक कहीं यहाँ ले आओ मैं, ठीक है? तुम्हें ना पता हो पर मैं यहाँ ले आया हूँ। अब मैं इसे यहाँ ले आया, अब एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया है। कौन सी एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? अब जब मैं यहाँ ले आओ तो यहाँ तो खाली जगह है। अब मैं चुपचाप थे तुम्हें बेला फुसला के जो कमरा में ले आऊँ है और यहाँ खड़ा कर दो तुम्हें। हंस क्यों रहे हो तुम? दिमाग एक कदम आगे चलता है नहीं? तुम्हें मालूम है जो बांटे ही झूठे को हम पे है। लिसन एवरीवन, पर खैर मैं आपको नहीं लाया हूँ, पर लिसन एवरीवन, जैसे ही मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा जी भरभरा के जाओ। क्लियर? तुम होते तो कदुआ सब फूट जाते नहीं? जैसे ही ये यहाँ आया तो आपको क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यानी जैसे ही भर भरा के जहाँ आ गो तो पोटेंशियल एनर्जी का कर दूं, काइनेटिक एनर्जी का कर दूं। अब महान है। अब यहाँ पे भर भरा के काइनेटिक एनर्जी, अब ऐसा तो उतना नहीं कि जो यहीं रहे, अभी तो ये और आगे जाएगा। और जी आओ ये
क्लियर? यहाँ आ गया? नहीं यहाँ आ गया। अब जैसे ये यहाँ आएगा, अब आपको क्या लगता है ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, वो धीरे धीरे करके आप 0, आप महान हैं, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? और पोटेंशियल एनर्जी? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के भेजे में ये सब बातें जा रही हैं। किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है मेरी? गुस्से में हो? बने रहो। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। यस सर, नो? कर पाओगे? कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है आपको समझ में आता है? ओके। आप गौर से देखिए, हर जगह टोटल एनर्जी तो मैक्सिमम ही रहेगी, इन्हें जोड़ोगे तो मैक्सिमम, 0 प्लस मैक्सिमम मैक्सिमम, 0 प्लस मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, टोटल एनर्जी तो हर जगह कांस्टेंट है। कछु गलत क्या रही? अगर ये पूरी कथा आप लोगों को क्लियर है तो मैं आगे की बात पे आता हूं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। रेडी? मैं एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझदार के लिए इशारा काफी होगा और चूतियों का अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। क्लियर? तो गौर फरमाएंगे, देखते हैं सभी लोग। ये जमीन है, दिख रही है? yes, sir। ये जो एक्सेस है, ये मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट, ये मैंने ऐसे ये पॉइंट बना दिया, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ये सी है ना? इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। सी क्लियर है ना? तो यहाँ पर मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट की सीध में मैंने यहाँ पर थोड़ा बेहतर समझाने के लिए बी पॉइंट नाम दे दिया, और इस पॉइंट की सीध में अपना ये क्या आ रहा है? सी पॉइंट। काउगा को परेशानी? बोला लाला रे, हो तो बता। अच्छा, ये जो एक्सेस है यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ एनर्जी। क्या शो कर रहा हूँ? और ये वाला जो एक्सेस है यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ डिस्टेंस। आप ऐसे ही तो इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है भैया? चलन दो डील। चलो तो आओ, गौर से देखिएगा सभी लोग। यहां पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट की है, यहां पर मैंने काइनेटिक एनर्जी इंडिकेट की है। सीन क्लियर है? एनर्जी कोई नंबर नहीं दे रहा हूं, नंबर दूं आपको जिससे थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। नंबरिंग दे रहा हूं आपको, एग्जाम में नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं नंबर्स इसलिए दे रहा हूं जिससे आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आए, ठीक है? सपोज करिए मैंने इसे नंबर दिया 2, 4, 6, 8 और ये मैक्सिमम वैल्यू दे दी मैंने 10। रेडी? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ भैया? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। कौन से पॉइंट पे? इस ग्राफ में ए पॉइंट कहाँ है? पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पर होगी? कौन से पॉइंट पे होगी आप ही बताओ? जे 0 है गई। बोलो। मैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है? क्या का बना रहा हूं ग्राफ? तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब मैं जहां पॉइंट पे आएगा, यानी मैं यहां आ चुका हूं, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम है, तो एनर्जी मैक्सिमम 0 कहां मिलेगा? जो पॉइंट मुझे यहां मिलेगा। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है कि मैं ही अकेला समझ में चिपटाऊं? सीन क्लियर है? अच्छा, कितने की क्लियर है? तो जहां पोटेंशियल एनर्जी कितने गए बता दो, पॉइंट में कहां मिलेगा? अच्छा, ये जहां पे ए है बोलो। सही है? तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, कटोरा सा। बोलो भैया। नहीं यही बात समझ? तो ग्राफ ये काय का ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी का। काय का ग्राफ है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब मैं आता हूं काइनेटिक एनर्जी पे। काय पे? जब मैं इन पॉइंटों पे आता हूं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो बताओ एनर्जी 0 कहां मिलेगी मुझे? कौन से पॉइंट पे मिलेगी? ये मिलेगा? बोलो। अच्छा, बीच में आया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? मैक्सिमम। कहां मिलेगा ये पॉइंट? जो आ रहा हूं तुम आराम से देख देख के बोल रहे हो ना? ये मुझसे एक बताओ है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कहां मिलेगी? हैं तो ग्राफ कैसे हो जाएगा? ऐसा ना खा पी के कटोरा पलट दो। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो ये काय का ग्राफ हुआ बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हुआ। ये काय का ग्राफ हुआ? पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन अगर गौर फरमाया जाए
यहाँ टोटल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ भी टोटल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ भी टोटल एनर्जी मैक्सिमम। तो बताओ ये पॉइंट पर टोटल एनर्जी का पॉइंट कहाँ आएगा, आप बताओ। यहाँ पे आएगा। शाबाश, आप बहुत ऊपर जाओगे, ऊपर ही पहुँच गए वैसे। क्लियर। इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, कहाँ जाएगा पॉइंट, ऊपर। जहाँ पे सेकंड ने ऊपर पहुँचाओगे तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, टी। तो ये क्या है वो, टोटल एनर्जी। नहीं है मेरी बात समझ, क्लियर है। तो ये आपने ग्राफ दिखाया है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। क्लियर। शांत मन से अच्छे से आप इसे पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कोलिजन। कुछ लोग इसे कोलिजन बोलते हैं, कुछ लोग इसे कोलाइजन बोलते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे वो बोले, सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, राइट। कोलिजन का मतलब समझते हो क्या है, टकराव, टकराना। क्लियर है, क्या करना, टकराना। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए टकराते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलाइजन या कोलिजन। क्लियर, क्या बोलते हैं, हाँ। When two objects strike with each other for the small duration of time, then it is called collision takes place over there. क्लियर है। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए टकराते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइजन। नहीं यही बात समझ में, क्लियर है। कोई दिक्कत, मान के चलो स्कूटर व साइकिल वाइज टकराएगा, नहीं यही बात समझ। एक आदमी ट्रेन से टकरा गया, क्लियर। बोलते बॉल टकराए गई, मूडते मूड टकराए गए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो कुल मिला के बात यह है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए टकराते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलाइजन। लोग टकराते कब है मालूम है आपको, जब पी के टन होते हैं। क्लियर, लोग टकराते कब है, जब पी के टन होते हैं। लोग टकराते कब है, जब पी के टन होते हैं। एक अपनी डायरेक्शन में चल रहा है, एक अपनी डायरेक्शन में चल रहा है, चलते चलते टकराव है। क्लियर। तो कोलाइजन समझ में आता है सभी को। When two objects strikes with each other for the small duration of time, then it means collision takes place. Clear? कोलाइजन दो टाइप की होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलाइजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलाइजन। क्लियर, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोला मैंने, हाँ। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट आपस में जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसका एग्जाम्पल है कोलाइजन बिटवीन द टू आइवरी बॉल्स। आइवरी बॉल समझते हो, आइवरी यानी हाथी दांत। क्लियर, हाथी दांत की बॉल्स के बीच में जो कोलाइजन होता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलाइजन। क्लियर। दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं लेकिन वहां पर कुछ लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर, दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड, जैसे आपने एक मिट्टी का गोला सा बना लिया, उठा के दीवार पे दे मारा तो वो क्या है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। मड थ्रोन ऑन द वॉल, चिपक जाती है मड उस पर, बोलो भैया। मड मैंने फेंकी, दीवार पे टकराई, ठीक है, टकराने के बाद अगर वो छूट जाती है तो वो इनइलास्टिक कोलिजन। अगर मान के चलो मड मैंने जोर से दीवार पे फेंक के मारी हो, वहाँ पे चिपक गई परमानेंट, मतलब चिपक गई, तो फिर हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाए तो बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद अगर जुड़कर चल रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ट्रक है, जीप से टकराया, ट्रक के तंग और जीप के तंग और, इनइलास्टिक कोलिजन। लेकिन मान के चलो ट्रक जीप से टकराया और जीप को अपने संग घसीटते हुए ले गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कहानी समझ में आ रही है। कोलिजन होता कब है, हाँ, जब पी के टन होते हैं। क्या होते हैं, पी के टन होते हैं। दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर, कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम को हम लोग लेटर पी से डिनोट करते हैं। क्लियर है जी, क्लियर।
कोई पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलास्टिक कोलिजन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलास्टिक कोलिजन आर इन दिस कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। पीके टोन ये कोड वर्ड है, इससे याद रखना आप लोग। इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। क्लियर है, समझ में आ रही है बात सभी को? फटाफट पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग। पूछूंगा इसलिए ध्यान से पढ़ना। मैं उम्मीद करता हूँ कोलिजन सबको क्लियर है। तो जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती हैं तो इसे हम लोग कोलिजन बोलते हैं। सीन क्लियर है? यहाँ पर एक डेफिनेशन और लिखी है, शायद हो सकता है आपको क्लिक नहीं की हो। म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड कोलिजन। म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब समझते हो? जब दो बॉडीज के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, तुमने को के मुंह में घूसा दे दो, चोट किसको लगी? किसको लगी चोट? घूसे को? मुंह को लगी? मुंह को घूसाए नहीं लगेगी, घुसा हुए लगेगी। लगेगी कैसे नहीं? अब हाल मौकी की बजाय यूँ कह दो कीलन में घुसा दो तो लगेगी ना घुसा है। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? दोनों में म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड कोलिजन। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए सभी लोग यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत? कल हम लोग इस चैप्टर का बहुत लेंथी डेरिवेशन करेंगे। लिसन एवरीवन, मुझे बता दो जरा, इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, बाकी का सब कंजर्व। अगर दो बॉडी आपस में टकराने के बाद चिपक कर चले या जुड़कर चले तो उसे क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सीन क्लियर है सभी को? कल इतना हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे, ठीक है? तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।